नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रहस्यमयी है। तो इस कहानी को आप पूरा सुने वरना देखिए ये कहानी है एक छोटी-सी फैमिली की। इस कहानी में 4 लोग होते हैं, अजय, सुनीता जो हस्बैंड वाइफ होते हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं, यश और काव्या। तो ये चारों लोग बेसिकली गर्मियों की छुट्टी में अपनी गाड़ी को लेकर दिल्ली से नैनीताल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में नाश्ता करने के लिए अजय एक बड़े से ढाबे के पास अपनी गाड़ी को रोक देता है। अब जैसे ही अजय गाड़ी पार्क करता है और वहां से ढाबे की तरफ मूव करता है, अचानक से एक बूढ़ी सी औरत वहां पर आ जाती है भीख मांगते हुए। अब अजय कहता है, माता जी हटो हटो, हमारे पास पैसे नहीं है। और इसके बावजूद वो जो भीख मांग रही वो बूढ़ी औरत होती है, भिखारन होती है, वो इनके पीछे पीछे आने लगती है। अब यह देखकर सुनीता हो जाती है गुस्सा। सुनीता जोर से चिल्लाती है, अरे बुढ़िया, समझ में नहीं आता, बोला ना पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। अब ये सुनकर बुढ़िया बोलती है, बेटे कुछ थोड़ा सा खाने को दे दो, मेरी बेटी बहुत बीमार है, वो बहुत भूखी है, उसके लिए थोड़ा सा कुछ दे दो बेटा। तभी अचानक से जो काव्या होती है, जो उनकी बेटी होती है, वो बोलती है, यू ये बूढ़ी औरत मेरे पास आ रही है, माँ भगाओ इसे, ए हट हट, जाओ यहाँ से, नहीं है पैसे, जाओ जाओ। और यह कह के वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। बूढ़ी औरत उस परिवार को देखती रह जाती है, स्पेशली उस छोटी सी बच्ची को जो काफी ज्यादा उससे घृणा कर रही होती है। नाश्ता करने के बाद वो फैमिली वापस आती है और वो देखते हैं कि वो बुढ़िया जो है बाकी और लोगों से भी भीख मांग रही है। फिर वो कार में बैठते हैं और जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो उस बुढ़िया का हाथ कार के शीशे पे जोर से पड़ता है, ठक ठक, कुछ इस तरीके से। अब सभी वो घबरा जाते हैं कि इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कि वो कार को छुए। अजय अंदर से गाली देता हुआ, स्पेशली काव्या जो उसे ऐसे ऐसे करके भगा रही थी कार के अंदर से, वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बूढ़ी औरत उन सभी को देखते हुए गुस्से में नजर आती है। अब इसके बाद अजय अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ते हैं और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने एक होटल बुक किया होता है और होटल के अंदर वो चारों रिलैक्स करते हैं क्योंकि इवनिंग हो चुकी थी और कल से उनको घूमने के लिए जाना था। होटल में खाना वाना खाने के बाद वापस जब अपने वो रूम में जाते हैं, उन्होंने एक बड़ा सा कमरा बुक किया था जिसमें 2 अलग-अलग बड़े बेड लगे हुए थे, 6 बाई 6 के। एक बेड पे हस्बैंड वाइफ सो जाते हैं और दूसरे बेड पर काव्या और यश जो बच्चे हैं वो सो जाते हैं। करीब रात के 3 बजते हैं दोस्तों और 3 बजे अचानक से काव्या की नींद खुल जाती है। काव्या को ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी उसे बुला रही है। जब वो बेड की तरफ देखती है तो वहां पर उसके सिर्फ पापा दिखते हैं और मम्मी वहां पर नहीं होती है। तभी फिर से आवाज आती है, काव्या, काव्या, आओ बेटा, मम्मी की हेल्प करो, इधर आओ, वॉशरूम में आओ। फिर काव्या धीरे से बेड से नीचे उतरती है और उसको लगता है मम्मी बुला रही है वॉशरूम में, तो वो वॉशरूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे ही वो वॉशरूम पहुंचकर दरवाजा खोलती है तो अचानक से उसे अपनी माँ की जगह वही बूढ़ी औरत दिख जाती है जो सुबह सुबह भीख मांग रही थी उन लोगों से। उस भिखारन औरत को देखते ही काव्या जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। आवाज सुनकर सुनीता और अजय उठ जाते हैं और तेजी से वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं और वहां देखते हैं कि उनकी बेटी जो काव्या है वो बेहोश पड़ी हुई है। वो उसको उठाकर लाते हैं और अपने बेड पर सुला देते हैं। तभी यश भी उठ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ मम्मी, दीदी को क्या हो गया, वो क्यों ऐसे बेहोश पड़ी हुई है। अब सुनीता कोशिश करने लग जाती है कि जल्दी से काव्या को उठाए, वो पानी की बूंदें उसके चेहरे पे छिड़कती है। काफी देर कोशिश करने के बाद अचानक से काव्या बोलने लगती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लूंगी, तुमने मेरी हेल्प नहीं की है, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे, तुमने मेरे बच्चे के लिए कुछ खाना भी नहीं दिया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगी, मैं तुम्हारी बेटी को निगल जाऊंगी। और ये चीजें धीरे धीरे काव्या बड़बड़ा रही थी। ये सुनकर सुनीता अजय को बोलती है कि मुझे लगता है ये जरूर उस बुढ़िया का हाथ है। तुम्हें याद है ना सुबह सुबह वो बुढ़िया कैसी नजरों से काव्या को देख रही थी, मुझे डर लग रहा है, कुछ करना पड़ेगा। सुनीता को थोड़े बहुत टोटके आते थे। उसने नमक लिया और नमक से अपनी बेटी का नजर उतारने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद काव्या को होश तो आ गया लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। अब सुनीता ने यश को सोने के लिए बोला और कहा हम काव्या को देख लेंगे। यश के सोने के बाद अचानक से काव्या के हाथ फिर से हिलने लग गए।
और वो फिर से कुछ न कुछ बुदबुदाने लगी। अब अजय और सुनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे? रात के 4:30 बज चुके थे। अब जल्द ही सुबह होने वाली थी। उन्होंने भी सोचा कि 1 घंटे हम सो जाते हैं और सोने के बाद सुबह-सुबह इसे या तो किसी डॉक्टर के पास या किसी तांत्रिक के पास लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे अजय और सुनीता फिर सो जाते हैं। 2 घंटे के बाद सुनीता की नींद खुलती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। चीख सुनकर अजय भी उठ जाता है। वो दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं कि उनकी जो बेटी काव्या है, अचानक से काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो गई है और उसका चेहरा उसी बूढ़ी औरत से मिलता-जुलता हो गया है। अब काव्या जो बूढ़ी औरत बन चुकी है, वो अपनी आवाज़ में बोलती है, "माँ, माँ मेरे हाथों को क्या हो गया माँ? माँ ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे अजीब-सा फ़ील हो रहा है माँ।" अब ये देखकर सुनीता और अजय बहुत ही ज़्यादा चौंक गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। अब तो सुनीता को भी चक्कर आ रहे थे ये सारी चीज़ें देखकर। सुनीता ने फटाफट अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी की सारी चीज़ें बता दी। सुनीता की माँ ने कहा कि बेटा तुमने सबसे पहली गलती तो ये की कि अगर कोई भिखारी आपसे भीख माँग रहा है और काफ़ी ज़्यादा वो आपको लग रहा है कि वो बुरी स्थिति में है, तो आप थोड़ी हेल्प तो ज़रूर कर देते। चाहे वो ₹10 ₹20 देकर ही हेल्प कर देते। लेकिन उसको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था और स्पेशली काव्या को क्या ज़रूरत थी ऐसे किसी भिखारन को इस तरीके से बोलने की? वो छोटी-सी बच्ची है। सुनीता की माँ ने ये भी कहा कि जाओ, जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास जाओ और उससे माफ़ी माँगो उसी जगह जाकर। हो सकता है वो माफ़ कर दे और सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बाद फटाफट चारों लोग कार में बैठकर उसी लोकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पिछले दिन वो नाश्ता करने पहुँचे थे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको वो बूढ़ी औरत फिर से साइड में भीख माँगते हुए दिख जाती है। वहाँ पर जाकर अजय सीधा हाथ पकड़ के माफ़ी माँगने लग जाता है कि माताजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें पता नहीं था, हमें आपकी मदद करनी चाहिए। आप प्लीज़ मेरी बेटी को ठीक कर दें, देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। उस बूढ़ी औरत ने काव्या को देखा और हँसने लगी। मेरे पे मज़ाक उड़ाया था ना? अब देख रही हो कैसा हो गया है? कभी करोगी ऐसा? बोलो, किसी भिखारन के साथ, किसी मजबूर औरत के साथ तुम कभी करोगे? तुम्हें पता है मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है भूख से? कोई पैसा नहीं देता हमें। अगर मैं जवान होती तो मैं भीख नहीं माँगती। मैं काम करके उस बच्चे के लिए खाने का जुगाड़ करती। सुनीता बोलती है, देखिए हमसे गलती हो गई माताजी, अब हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पूरी ज़िंदगी नहीं करेंगे। चलिए हम उस बच्चे का इलाज भी करवा देते हैं। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम मुझे बस बेटा कुछ पैसे दे दो, मैं उसका इलाज करवा देती हूँ, खाना-पीना खिला देती हूँ। बहुत-बहुत उपकार होगा, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हुआ, उन्होंने पैसे दिए और पैसे देने के बाद वो कार में वापस बैठ जाते हैं और 1-2 घंटे के बाद अचानक से काव्या जो है बूढ़ी से बिल्कुल बच्चे की तरह कन्वर्ट हो जाती है। उस बूढ़ी औरत से वास्तविक अपने बचपन वाले रूप में आ जाती है। और इस हादसे के बाद इस फैमिली ने ठान लिया किसी भी गरीब और लाचार जो उससे मदद माँग रहा हो, उसको चाहे 10-20 रुपए से मदद क्यों ना करनी पड़े, वो ज़रूर करेंगे, किसी को घृणा की नज़र से नहीं देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी वो भिखारन बुढ़िया। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द पहुंचे और मेरी कहानियों का मजा आप ले सको। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।